ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से आश्विन मास की अमावस्या तक 15 दिनों का जो समय होता है, इसे पितृपक्ष कहते हैं। अब कल 29 सितंबर है, तो कल से ही पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा और फिर 14 अक्टूबर को पितृविसर्जनी अमावस्या है, अंतिम दिन है पितृपक्ष का। तो ये 15 दिन जो आपको प्राप्त हो रहे हैं पितृदोषों से मुक्ति पाने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए और पितरों के निमित्त कोई भी शुभ कार्य करने के लिए श्रेष्ठ है। तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर एक वीडियो जा चुकी है। उसमें बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आए हैं, विशेषकर महिलाओं के। और आप में से कई लोगों ने पूछा है कि पितरों के निमित्त हमें क्या करना चाहिए, मतलब महिलाएं कौन कौन से कार्य हैं जो पितृपक्ष के दौरान ध्यान रखें। पितृपक्ष के समय में महिलाओं को कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि पितर प्रसन्न हो और पितृदोषों से मुक्ति मिले। किसी भी प्रकार की परेशानी जो हमारे घर में है या हमारे जीवन में है, हमारे कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है पितृदोष की वजह से, तो इन 15 दिनों में घर में रहते हुए हम महिलाओं को कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और भी इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आज की वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और विश्वास कीजिए, अगर आप इन 15 दिनों में इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। तो पहला प्रश्न है कि क्या महिलाएं तर्पण कर सकती हैं। देखिए, महिलाओं को तर्पण करने का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं तर्पण नहीं कर सकती हैं, लेकिन कब कर सकती हैं, जबकि उनके घर में कोई पुरुष ना हो। मतलब अगर आपके पास कोई पुरुष सदस्य नहीं है, तर्पण करने वाला है ही नहीं परिवार में, तब आप तर्पण कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है कि क्या मैं अपने पिता के लिए तर्पण कर सकती हूँ, जबकि घर में भाई हैं वो करते हैं। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर रहा है तो ऐसा नहीं है, सबको करने की आवश्यकता नहीं होती है। घर में अगर पिता का तर्पण भाई करते हैं तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में इच्छा है कि आप अपने पिता के लिए कुछ करें, अपने पितरों के लिए कुछ करें, तब आप क्या कर सकती हैं, दीपदान कर सकती हैं। अपने पिता का, अपने पितरों का ध्यान करके अपने घर में मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकती हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपदान करना होता है। आप चाहें तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी जाकर दीपदान कर सकते हैं अपने पितरों का ध्यान करके। और हाँ, एक और चीज़, जैसे कि पितर तो हमारे कई होते हैं, लेकिन दीपदान हम एक ही करते हैं। मतलब एक ही दीपक अपने पितरों का ध्यान करके ओम पितृभ्यो नमः इस प्रकार से मन में जप करते हुए, सभी पितरों का ध्यान करते हुए आप दीपदान कर देते हैं। तो इसमें आपके मायके, ससुराल, हर जगह के पितरों को तृप्ति मिल जाती है एक ही दीपदान से। तो मतलब हर जगह के लिए अलग दीपदान नहीं करना होता है, बस एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, नियम बना लीजिए, या तो पीपल के नीचे या घर में कहीं पर भी, बालकनी में, छत पर, मतलब खुले स्थान पर, या फिर मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जला दीजिए, सरसों के तेल का या फिर तिल तेल का भी जला सकते हैं। और हाँ, शुद्ध घी का दीपक भी जलाया जाता है पितरों के निमित्त, कोई ऐसी संशय वाली बात नहीं है। तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियर हो गया कि तर्पण स्त्रियों को तभी करना होता है जब हमारे घर में कोई पुरुष सदस्य ना कर रहा हो। अगर करता है कोई भी तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन कर सकता है पितरों का तर्पण? देखिए, तर्पण बेटा कर सकता है, पोते कर सकते हैं, मतलब बेटे का बेटा तर्पण कर सकता है। इसके अलावा बेटियों का जो बेटा होता है, नाती, वो भी पितरों के निमित्त तर्पण कर सकता है। अपने नाना नानी के लिए तर्पण बेटी का बेटा भी कर सकता है। और इन सब के ना होने पर बेटियां भी तर्पण कर सकती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा पुरुष ना हो तब कीजिएगा। अब तर्पण के अलावा आप क्या क्या कर सकती हैं? देखिए, पितृपक्ष में महिलाओं को कुछ बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको प्रतिदिन अपने घर में दीपक अवश्य पितरों के निमित्त प्रज्वलित करना है। ये कार्य महिलाएं ही करती हैं, इस बात का ध्यान रखिए। पीपल के नीचे, अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर छत पर, बालकनी में, कहीं पर भी एक दीपक शाम को संध्या काल में
दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ कर दीजिए और प्रज्वलित कर दीजिए। प्रणाम कर लीजिए अपने सभी पितरों का ध्यान करके। इससे आपके सभी पितर तृप्त हो जाते हैं। ये पूरे 15 दिन तक प्रतिदिन आपको करना है। और दूसरा कार्य आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो भी भोजन आपके घर में बनता है, सुबह का जो भोजन बनेगा, एक तो स्नान करके ही भोजन बनेगा, इस बात का ध्यान रखिए। बिना स्नान किए सुबह का भोजन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। मतलब अगर आप बनाते भी हैं नियमित तौर पर, तो अब पितृपक्ष के दौरान भूल से भी आपको बिना स्नान किए भोजन नहीं बनाना। और जो भी आप भोजन बनाते हैं, सबसे पहले भोजन में से बिना किसी के खाए आपको एक प्लेट में भोजन निकाल लेना है, अपने पितरों का मन में ध्यान करके कि ये मैं अपने पितरों के निमित्त निकाल रही हूँ। फिर आप इस भोजन को किसी गाय को खिला सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो 3 हिस्से कर लीजिए भोजन के। गाय के निमित्त गाय को खिला दीजिए, थोड़ा सा उसमें से कुत्ते के निमित्त डाल दीजिए। बाहर कुत्ते आते हैं गली में तो वो खा जाएंगे, आपके घर में कुत्ता है तो वो भी खा सकता है। और उसी भोजन में से एक हिस्सा आप अपनी छत पर डाल सकते हैं पक्षियों के निमित्त, मतलब कौवे के निमित्त। तो गाय, कुत्ता, कौवा, इन तीनों को आप प्रतिदिन भोजन देंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अब एक और चीज़, बिना लहसुन प्याज का भोजन होगा। लहसुन प्याज भोजन में नहीं डलेगा। 15 दिन तक बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब घर में भोजन बनता है तो उस भोजन की सुगंध से पितरों को तृप्ति मिलती है। तो अगर आपके घर में सात्विक भोजन बनेगा, शुद्ध भोजन बनेगा, तभी आपके पितर तृप्त होते हैं। इसके अलावा अगर आप घर में मांसाहार बनाते हैं या फिर लहसुन प्याज करते हैं तो आपके पितर भूखे ही रह जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, घर में बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन बने। घर की रसोई बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिए एक दिन पहले से ही। जैसे कि कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो सुबह अपने घर की रसोई साफ सुथरा कर लीजिए। पूरे 15 दिन तक पितरों के निमित्त इसमें भोजन बनता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी भोजन बनेगा गाय, कुत्ते, कौवे को देना है। उसके बाद घर का कोई भी सदस्य खा सकता है। और अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आने वाले हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसे में सुबह सुबह टिफिन बनाना होता है, बच्चों का लंच बॉक्स पैक करना होता है, तो ऐसे में पितरों के लिए हम भोजन कब निकालें। देखिए, जब आप अपने बच्चों के लिए टिफिन बनाते हैं उससे पहले ही 1-2 रोटी बनाकर रख लीजिए जो आप अपने पितरों के लिए निकाल देंगे। उसके बाद आप लंच बॉक्स के लिए रोटी बना लीजिए। मतलब देखिए, करना तो पड़ता है। ये 15 दिन बहुत स्पेशल है, कुछ ऐसे वैसे करने से नहीं चलता है। यही 15 दिन है जिसमें कि आप अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो जैसे भी हो, मैनेज आप ही को करना है। आप देखेंगे कि आपको किस प्रकार से पितरों के लिए रोटी पहले निकाल कर और उसके बाद से अपने बच्चों को भोजन बनाना है। अच्छा हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत के तुरंत गाय को खिला देंगे उसके बाद किसी को देंगे। आप निकाल कर रख दीजिए, बच्चों के लिए टिफिन पैक कर दीजिए, उन्हें भोजन करा दीजिए। पितरों के लिए रोटी आपने निकाल दी है, बस अब आप दिन में उसे कभी भी दे सकते हैं। और अब जैसे कि अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अपने पितरों के लिए भोजन निकाल सकते हैं। देखिए, पीरियड्स में हम अपने पितरों के लिए भोजन नहीं बनाते हैं। मतलब पितरों के निमित्त जो भी भोजन बनाया जाता है बिल्कुल शुद्धता की अवस्था में ही बनाया जाता है। तो अगर आप पीरियड्स में हैं तो ऐसी अवस्था में पितरों के लिए भोजन मत निकालिए। घर में कोई और है जो बना सकता है रोटी, तो बिल्कुल आप उनसे बनवा सकते हैं। जैसे कि घर में कोई महिला है जो बना सकती हैं, या आपके बच्चे बड़े हैं जो 1-2 रोटी बना सकते हैं, या आपके पति अगर रोटी बना पाते हैं तो 1-2 रोटी उनसे ही बनाकर और पितरों के लिए आप निकलवा सकते हैं। गाय को खिला सकते हैं, कुत्ते कौवे को दे सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई भी नहीं बना सकता, तब क्या करें। तब ऐसी अवस्था में अगर आपके घर में कोई फल आता है तो फल भी अपने पितरों के निमित्त अपने बच्चों से गाय को खिला सकते हैं। तो इससे भी पितरों को तृप्ति मिल जाती है। मतलब देखिए, देने के 100 तरीके हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं, फिर आप उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अगला कार्य आपको ध्यान देना है। घर में शाम के समय, मतलब संध्या काल के समय, मतलब जैसे शाम को 4 बजे के बाद से घर में झाड़ू ना लगे, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब शाम के समय में 4 बजे के बाद आपको घर में झाड़ू, पोछा, साफ सफाई, ये सभी कार्य नहीं करना है। जो भी साफ सफाई का कार्य होगा आपको सुबह के समय ही करना है। सुबह तो आपको प्रयास करना है बिल्कुल कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं और सूर्योदय से पहले आपके घर की साफ सफाई हो जाए। मतलब कम से कम झाड़ू तो ज़रूर लग जाए। और इसके बाद अपने घर की चौखट पर पानी डालकर अच्छे से धो दीजिए। पोछा लगा सकते हैं, पहले तो पोछा भी लगा सकते हैं। धूप बत्ती, अगरबत्ती दोनों समय आपको सुबह शाम करना है। घर में बिल्कुल सुगंधित वातावरण रहे, इस बात का ध्यान रखिए। शाम को घर में गूगल की धुनी ज़रूर होनी चाहिए। गूगल की धुनी से भी हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम गूगल की धुनी नहीं कर पाते हैं, तो क्या गूगल धूप प्रज्वलित कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गूगल का धूप आप प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सुबह और शाम घर में धूप दीप प्रज्वलित करके अच्छे से रखिए। घर का वातावरण शुद्ध रहे, इस बात का ध्यान रखिए। घर की साफ सफाई का ध्यान रखिए। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोग घर का जितना अधिक हो सके साफ सफाई का ध्यान कीजिए। घर में कोई भी चीज़ इधर उधर बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। सब चीज़ें अपने सही स्थान पर होनी चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी वाद विवाद नहीं होना चाहिए, नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। प्रयास कीजिए घर में जैसे मदिरा का कोई सेवन करता है तो वो भी ना करें इन 15 दिनों तक, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, एक और चीज़,
जैसे कि जिस दिन पितरों की तिथि होती है, जिस दिन तर्पण किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है, उस दिन पितरों की पसंद का ही खाना बने, इस बात का भी ध्यान रखिए। ये सभी कार्य देखिए महिलाएं ही करती हैं और महिलाओं को ही ध्यान रखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप तर्पण नहीं करेंगे तो आपके पितरों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब आप ही सब कुछ कर रहे हैं, घर को मैनेज आप ही कर रहे हैं। और घर आपका जितना अच्छा रहेगा, मतलब जितना शुभ और सात्विक वातावरण अपने घर में आप कर पाएंगी, उतना ही आपके पितर प्रसन्न होते हैं, पितर तृप्त होते हैं। एक प्रश्न है कि हम पिंडदान नहीं कर पाते हैं, मतलब हमारे घर में पिंडदान नहीं होता, तो हम क्या करें अपने घर में। तो अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वीडियो में, ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में दीप दान कर सकते हैं पितरों के लिए, भोजन आप निकाल सकते हैं गाय कुत्ते कौवे को, ये भी पितरों को तृप्ति देता है। कोई दरवाजे पर आता है भिक्षा मांगने के लिए, याचक या फिर कोई भी जीव जंतु आता है, जैसे कि गाय आ जाए, कुत्ते आ जाए, दिन में कितनी भी बार, तो प्रयास कीजिए कि आप उन्हें भोजन देकर ही घर से या घर के द्वार से हटाएं। अच्छा, तो इस समय आपको ध्यान देना होगा, घर में भोजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बननी चाहिए, जिससे कि आप कोई भी दरवाजे पर आता है तो उसे लौटा ना सके, सबको भोजन दे पाएं। तो इस हिसाब से आप भोजन बनाइए कि आप गाय कुत्ते कौवे को दिन में 1-2 बार रोटी दे दें, तो आपके घर में कमी ना हो। अब एक और चीज़, रात का बना हुआ भोजन सुबह नहीं खाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रात का बना हुआ बासी भोजन पितृपक्ष के दौरान में किसी को भी नहीं खाना चाहिए। तो रात के समय जब आप भोजन बनाते हैं तो एक लिमिट क्वांटिटी में बनाएं, जितने में कि सब खा लें, और थोड़ा सा भोजन आपकी रसोई में भी बचा रहे, जिससे कि आप सुबह उठकर उस भोजन को किसी गाय को खिला सकती हैं। तो रात के समय आपके खाने के बाद आपकी रसोई में भोजन थोड़ा सा बचा होना चाहिए, बिल्कुल रसोई खाली नहीं करनी है। भोजन और पानी की व्यवस्था हम करके सोते हैं, ताकि ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितर आते हैं, जब हम सो जाते हैं तो हमारे घर में पितरों का भ्रमण होता है। तो रसोई खाली नहीं होनी चाहिए, उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था कर देते हैं। जैसे कि एक प्लेट में रोटी रख दीजिए, 1-2 सब्जी रख दीजिए, मतलब जो भी आप रात को भोजन बनाते हैं, और उसके साथ ही 1 गिलास पानी रख दीजिए। सुबह उठकर ये भोजन आप किसी गाय को खिला देते हैं, पानी आप किसी पौधे में डाल देते हैं। एक प्रश्न आया है कि जिनके पिता हैं, क्या वो अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ तर्पण नहीं कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। बाकी आप, जैसे कि आपने प्रश्न किया है कि क्या हम गीता का पाठ कर सकते हैं, या फिर हम किसी को दान दे सकते हैं, या कोई और शुभ कर्म उनके निमित्त हम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं। घर में अपने पितरों के निमित्त आप शुद्ध वातावरण रख सकते हैं, भगवद गीता का पाठ आप कर सकते हैं। विशेषकर इस समय में भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। तो ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। सिर्फ तर्पण का अधिकार आपके पिता को होता है। अगर आपके पिता हैं तो आप श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं। और हाँ, जैसे कि आपने प्रश्न किया है कि क्या इस समय में हम नॉनवेज वगैरह खा सकते हैं या नहीं खा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते। आपके पिता हैं तब भी आप नहीं खा सकते, किसी को भी नहीं खाना चाहिए। मतलब परिवार में हर सदस्य को इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन बने। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का सेवन इन 15 दिनों में किसी को भी नहीं करना चाहिए। और एक प्रश्न है कि क्या 2-4 महीने पहले किसी की मृत्यु हुई है, तो क्या तब भी हमें पितृपक्ष में इन बातों का ध्यान रखना है कि दाढ़ी बाल ना कटवाएं और लहसुन प्याज इत्यादि ना खाएं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2-4 महीने पहले भी मृत्यु हुई है, तब भी आपको पितृपक्ष में इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक और प्रश्न आया है कि हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो क्या पितरों के निमित्त हम जो भी कार्य करते हैं, तर्पण इत्यादि करना हो या फिर जो भी कार्य उनके निमित्त किए जाते हैं, क्या हम पुराने घर में जाकर करें या नए घर में कर सकते हैं। देखिए, जहां आप हैं वहीं पर आपके पितर आते हैं। पितरों को एड्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जानते हैं सब कुछ। तो आप जहां हैं वहीं पर पितरों के निमित्त सब कुछ कर सकते हैं। पुराने घर में जाने की जरूरत नहीं है, नए घर में भी आप सारे कार्य कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि हम किराए के घर में रहते हैं, क्या हम यहाँ पर पितरों के निमित्त कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप किराए के घर में भी रहते हैं तो किराया चुकाते हैं, तो तब तक वो घर आप ही का है। आप बिल्कुल जिस प्रकार से वहाँ होली दिवाली मनाते हैं उसी प्रकार से पितृपक्ष भी मनाएंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि गया में जाकर हमने पिंडदान कर दिया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जो नियम अभी मैंने बताए हैं ये सारे नियम आप ही के लिए हैं। गया में जाकर आपने पिंडदान कर दिया है, तब भी आपको प्रतिदिन सूर्य को जब जल देते हैं उस समय तर्पण जरूर करना होता है। तर्पण के लिए, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया है, आप लोगों ने देखा नहीं है उस वीडियो को, तर्पण के लिए एक पात्र लेना है। पात्र में आपको जल डालना है, शुद्ध जल से उसे भर दीजिए। उस जल के पात्र में आपको कुशा डालना है, अक्षत डालना है, तिल डालना है और एक पुष्प डालना है। और ये सामग्री आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों का ध्यान करके जल अर्पित किया जाता है, जैसे वैसे ही जल अर्पित करना है। तो ये जल देने का कार्य आप तब भी करेंगे, बेशक आपने पिंडदान कर दिया है तब भी आपको कार्य करना है। और उनकी जो पुण्यतिथि है आपके पितरों की, उस दिन आपको विशेष रूप से घर में भोजन इत्यादि ब्राह्मणों की व्यवस्था करनी चाहिए।
तो ये पितृपक्ष का समय है। जितना आप लोग अपनी तरफ से कर पाते हैं करने का प्रयास कीजिए। जिस स्थान पर भी रहते हैं, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके भी मैसेज आए हैं कि हम बाहर रहते हैं, हमारे पास सारी व्यवस्था नहीं है। देखिए, सारी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जितना आपसे हो सकता है, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इसमें से जितना आप कर सकते हैं उतना तो करने का प्रयास कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो भी मैंने जानकारी दी है आपके प्रश्नों के आधार पर ही दी है। उम्मीद करती हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी, या तो कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के माध्यम से। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।